अब कुछ ऐसे मेहमान को हम दावत दे चुके हैं अपने स्टूडियोज़ में जो कि हमारे नाज़रीन को बहुत ही ड्राई सब्जेक्ट्स के साथ करंट अफेयर के प्रोग्राम्स में दिखाई देती हैं। लेकिन आज हमें उनके साथ आपके साथ वो गुफ्तगू करते हुए दिखाई देंगी जो कि अभी तक आपने नहीं सुनी होगी कि आखिर ये सफ़र उनका अब तक कैसा रहा और आखिर उन्होंने करंट अफेयर के शोज़ को ही क्यों चुना है। तो हमारे साथ मौजूद हमारे गेस्ट, तारुफ करवा दें उनका। बतूल राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत आपको वेलकम। हमारे पहले शो का आप हिस्सा हैं, तो बतूल कैसा महसूस कर रहे हैं? सुबह सुबह में आपकी नींद ख़राब कर दिया? नहीं यार, आप लोगों ने क्या ख़राब करनी थी, बच्चे ऑलरेडी ख़राब कर चुके होते हैं। क्योंकि वेकेशंस भी चल रहे हैं ना बच्चों में। हाँ बिल्कुल, तो उधर मचाया हुआ था बच्चों ने। बिल्कुल, और अभी फ़िलहाल ऑफिस में भी मचाया हुआ है। और अभी आप कह रहे थे बतूल, आप क्योंकि इवनिंग शो करती हैं और सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के आना थोड़ा मुश्किल तो लगा होगा ना? हाँ बिल्कुल, रेडी और लोगों को फिर लगता है ऑफिस कि जो वर्किंग मदर्स हैं वो इवनिंग में काम कर रही हैं और आफ्टरनून में आप बड़े मज़े से उठ रहे हो, और ऐसा नहीं है। माय डे स्टार्ट्स एट लीस्ट एट 6:30 और बाय 7 PM, पर्टिकुलरली व्हेन किड्स आर गोइंग टू स्कूल, तो हेक्टिक हो जाता है। लेकिन जब आपको अपना काम पसंद है और आप क्लियर होते हैं कि आप क्यों कर रहे हैं, आप पैशनेट है ना, तो फिर तो हो आप जाता कभी भी उठ जाते हैं। जैसे अभी जुनैद कह रहे थे कि ड्राई है, तो उनको ड्राई लगता है जिनको प्यार नहीं, जिनका इंटरेस्ट नहीं, जिनका इंटरेस्ट नहीं है। तो हमारा तो ओढ़ना बिछन चुका होता है, इसलिए लोगों को ऐसा लगता होगा कि यार ये खुद भी बहुत ड्राई है। तो आपकी जो पर्सनल लाइफ है और इसके साथ मैनेज करना, ये सारी जिम्मेदारियों को, फैमिली को देखना, बच्चों को देखना, ये कितना चैलेंजिंग होता है? तो इट्स हार्डकोर, इट्स वेरी चैलेंजिंग। इट इज़ समथिंग जो मैं हर वक्त कर रही हूँ जुनैद। बल्कि अभी भी मैंने आपके प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट की कि 9:30 मींस 9:30 बिकॉज मैनेजिंग किड्स फॉर 40 मिनट्स इज अ टास्क, तो प्लीज़ ज़रा जल्दी करो। अच्छा, तो ये हर वक्त नहीं हो रहा होता। टफ रहता है बच्चों के साथ और फिर जॉब को मैनेज करना? फ्रैंकली फैमिली सपोर्ट के बगैर तो मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि हम लोग जिस मौशे में रहते हैं ना, हम ऐसा भी नहीं चाहते कि बच्चों को डे केयर छोड़ दो या सर्वेंट्स के पास छोड़ दें। तो मेरी हमेशा प्रायोरिटी थी कि या मेरे पेरेंट्स हों या मेरे हस्बैंड हो। माई हस्बैंड इज़ मोस्टली ट्रैवलिंग, ही इज़ अवे समटाइम्स, तो फिर माई पेरेंट्स हेल्प मी अ लॉट। वो मेरे साथ ही रहते रहे हैं। उनके हो नहीं सकता पेरेंट्स के बगैर। जब तक आपके बच्चे सेफ नहीं हैं तो आप नहीं निकल सकते। मेंटली आप ऑफिस में हो ही नहीं सकता। मतलब, और मैं बहुत क्लियर हूँ, मतलब मैंने जो भी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करनी होती है या मैं मेंटली रिलैक्स होना बहुत जरूरी है कि पीछे सब ओके है, हाँ, कोई परेशानी की बात नहीं है, तभी आप 100% अपना स्क्रीन के ऊपर दे सकते हैं। और कितने साल हो गए आपको बतूल इस फील्ड में? आई वाज 19 व्हेन आई जॉइंड। आई वाज अंडर, अब मैं एज नहीं पूछ सकती क्योंकि जब 19 आई एम इन माय अर्ली 30s, बिल्कुल पूछ सकती है। आई वाज 19 व्हेन आई जॉइंड, आई वाज अंडर ग्रेजुएट, तो शौक था। शुरू से यही एम था कि एंकर ही बनना है, स्क्रीन के ऊपर ही आना है, या हादसाती तौर पे इस फील्ड का हिस्सा बनी? जो जब सब्जेक्ट्स की अवेयरनेस हुई तो फिर मुझे लगा कि यही एक चीज़ है जो मैं अच्छा कर सकती हूँ। उस वक्त मुझे लगा, और आप इम्प्रूव तो हर वक्त कर रहे होते हो और ये ग्रोथ तो हर वक्त होती है, लेकिन मुझे लगा कि ये वो एक ऐसा काम है जो बहुत सेल्फलेसली नेचुरली इट सूट्स मी एंड आई लव डूइंग इट। तो करंट अफेयर की तरफ ही आने का इरादा था आपका? पॉलिटिक्स में फिर तो आपका और कैसे इंटरेस्ट होगा? हाँ, मैंने जब शुरू किया तो इट वाज अ मेन स्ट्रीम, वन ऑफ द टॉप न्यूज़ चैनल्स इन पाकिस्तान, और हम वहाँ खबरें पढ़ते थे। और मुझे हमारे डायरेक्टर न्यूज़ ने कहा कि तुम्हारी उर्दू बहुत कमज़ोर है, तो खबरें पढ़ो, और खबरों से भी पहले अखबार पढ़ो, और वो उससे भी मुश्किल है। उर्दू खबरें पढ़ने से ज़्यादा मुश्किल है उर्दू अखबार पढ़ना। लेकिन पढ़ा, बल्कि आप यकीन करिए जुनैद, मैं न्यूज़ रूम में जब हमारे बॉस आते थे तो मैं अपने सामने अखबार रख लेती थी कि मैं दफ्तर में हुई नहीं, क्योंकि वो कहते थे हम कभी भी तुम्हारा ऑडिशन करेंगे और तुमने खबरें पढ़नी है स्क्रीन पे। न्यूज़ एंकरिंग से स्टार्ट लिया? हाँ। तो ये फिर चेंज ओवर या वो DIY न्यूज़, क्योंकि मैं बोर हो गई थी, मुझसे होता नहीं था। उसमें कुछ क्रिएटिविटी भी नहीं लगती होगी ना? क्या उसमें बस ये कहते थे जी क्या तफसीलात हैं आपके पास, एंड देन यू आर क्वाइट। लेकिन न्यूज़ एंकरिंग बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। जो लोग उसको पसंद करते हैं, उसमें ग्रो करते हैं, वो बहुत अच्छे लगते हैं, बट लेकिन वो मेरे लिए नहीं था। तो फिर मैंने पोलाइटली कहा कि भाई मुझे तो करंट अफेयर्स करना है। अच्छा, न्यूज़ में क्यों लगा और कब जाके लगा कि मैं न्यूज़ के लिए नहीं बनी हूँ, मुझे तो करंट अफेयर्स करना चाहिए? द वेरी बिफोर डूइंग न्यूज़, ओके, क्योंकि मैं स्क्रिप्ट फॉलो नहीं कर सकती, और ये आप प्राउंटर रीडर नहीं बन सकती थी, सो आपने आप प्राउंटर रीडर नहीं बन सकती थी, सो आपने चूज किया कि मुझे आई वाज अ बेटर प्रॉम्प्टर रीडर, बट इट वाज जस्ट दैट कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था उसमें। क्योंकि मैं मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा स्पॉन्टेनियस और फ्लो में बेहतर परफॉर्म कर सकती हूँ। कुछ लोग होते हैं जिनको एक सांचे में आप ढाल सकते हैं, मैं नहीं अपने आप को किसी एक पर्टिकुलर सांचे में डाल सकती। आप फ्रीली काम करना चाहती हैं? लगता है बतूल कि जिस वक्त मीडिया हमारा जिस लाइन पे, जिस डगर पे चल रहा है, उससे आप सेटिस्फाई हैं या इसमें बेहतरी की गुंजाइश है?
आइडियली क्योंकि अभी तो इस वक्त पार्टीज बन चुके हैं मोस्टली हमारे चैनल्स भी और देखने वाले भी एक ग्रुप का शिकार हो चुके हैं ना, मतलब कोई किसी पार्टी के हक में है, कोई उसकी मुखालफत में है, तो इसमें बेहतरी की गुंजाइश आपको लगता है? बिल्कुल जुनैद, और ये डिजिटल मीडिया के आने के बाद तो एक शदीद मायूसी थी जो हम देख रहे थे, लेकिन हम चूँकि पुराने, मैं तो अपने आप को पुराना टीवी का जर्नलिस्ट ही कहती हूँ, आई डोंट वांट टू बी कॉल्ड एज अ डिजिटल जर्नलिस्ट, क्योंकि हमने वो अखबार और टीवी की ट्रेनिंग ली है और हमें तकलीफ होती है जब हम टीवी और अखबार का ये हाल देखते हैं। और जो पाकिस्तान के बड़े न्यूज़पेपर्स हैं वो अपने एडिटोरियल एटीट्यूड की वजह से जिंदा हैं। जो पाकिस्तान के बड़े न्यूज़ चैनल्स हैं वो अपनी एक क्लियर पॉलिसी की वजह से जिंदा है। ये नहीं कि आपकी किसी को कॉल आ गई और आपने हेडलाइन चेंज करवा दी, करवाएं, वो एक रियल वर्ल्ड है, उसमें रहना ज़रूरी है, बट हाउ यू डू इट दैट मैटर्स। तो प्रेशर्स तो हो ही नहीं सकता कि प्रेशर्स ना। सोशल मीडिया से कुछ ज़्यादा मुझे नहीं उम्मीदें कोई ऐसी खास, क्योंकि सोशल मीडिया पर कुछ भी बिकता है, सोशल मीडिया पर कुछ भी चलता है, लेकिन एग्जैक्टली बहुत से लोगों ने प्रेशर ले लिया था कि आप यूट्यूब करेंगे तो आप नजर आएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि जो एस्टेब्लिश्ड लोग हैं, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिनकी एक इंटैक्ट व्यूअरशिप है, जो अपनी क्रेडिबिलिटी को ऑन करते हैं और उसको मेंटेनेंस के लिए काम करते हैं, उनका व्यूअर दिखता है उन्हें, वो चाहे टीवी पे आए, वो रेडियो पे आए। मुझे लगता है कि इट्स जस्ट द लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म इन ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप जर्नलिज्म में कुछ चेंज करना चाहें तो क्या तब्दीली लाना चाहेंगे इसमें? शुड आई से दैट? मुझे लगता है कि जो चैनल्स के मालिकान है वो सिर्फ साफ ही होने चाहिए। आई वुड लव टू चेंज इट, ताकि वो भी मैनेजमेंट में पेन को समझे ना, जो एंकर पर्सन समझता है या आवाम जो चाहती है वो तभी सामने आएगा ना। क्योंकि मीडिया के जो टॉप लॉट है, अगर वो प्रोफेशनल हो जाए तो नीचे खुद ही चेंज आ जाएगा। जैसे इमरान खान भी ये कहते थे कि इफेक्ट नीचे तक आएगा, खैर उनके दौर में तो नहीं आ सका, लेकिन मीडिया का यही एनिग्मा है कि अगर जो मालिकान है, इफ़ दे आर रिलेटेड टू द प्रोफेशन और इफ़ दे आर कंफर्टेबल इनफ कि वो दूसरों को स्पेस दे दें, तो उसकी शदीद ज़रूरत है। इंशाल्लाह हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में हमारे जर्नलिज्म में मज़ीद तब्दीलियाँ आएंगी और अच्छे बदलाव आएंगे। और साथ में इससे पहले कि हम आपसे इजाज़त लें, जो नए आने वाले यंगस्टर्स हैं, जो न्यू कमर्स हैं, जो इस फील्ड को ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है, क्या क्या उनको करना चाहिए, और इस शोबे का हक अदा करने के लिए सिर्फ ये नहीं कि, क्योंकि मोस्टली हम देखते हैं कि स्क्रीन पे दिखने के लिए, और मेरे ख्याल में 80 to 90% ऐसे यंगस्टर्स होते हैं जिनकी ख्वाहिश होती है हम एंकर बनना है। तो आपका मैसेज यंगस्टर्स के लिए क्या मैसेज है, क्या सोच के आए, माइंडसेट क्या होना चाहिए? देखिए इशाल, ये 9 to 5 जॉब नहीं है। ये वैसे तो किसी भी प्रोफेशन में पैशन बहुत मैटर करता है, लेकिन ख़ास तौर पे जर्नलिज्म एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे अगर आप वो तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर सकते रिजेक्शन की, डिस्करेज करेंगे बहुत सारे आपको लोग, और आप यू आर नॉट पैशनेट इनफ और आप बर्दाश्त नहीं है तो इस प्रोफेशन में मत आए। बहुत दफ़ा आपकी बर्दाश्त टूटेगी भी और आपको बुरा भी लगेगा, लेकिन इवेंचुअली जब अगर आपको लगे दैट यू आर फिट फॉर द जॉब, then come into this profession. Otherwise वैसे भी पाकिस्तान में अब जर्नलिज्म करना, सही मानों में सहाफ़त करना इतना आसान भी नहीं है। इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि हम अपनी तरफ से अच्छी सहाफ़त जो है वो लोगों तक पहुंचा सकें, अपना अच्छा तज्ज़िया या कोई अच्छी चीज़ जो है वो अपने लोगों तक पहुंचा सकें।